क्या कर लगा? चलो बैठो। कल कहाँ से चला था? कल कुछ कुछ फार्मूला बताए थे ना। चलो कौन सा त्रिभुज का उपयोग करेंगे? मधु बताओ तुम। समकोण त्रिभुज, जकरा में कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एकर 90 डिग्री कहाँ बनेगा? यहाँ 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 पे। चलो 90 डिग्री बन गया। तुम बताओ समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा? कर्ण। बताओ समकोण त्रिभुज में किन दो भुजाओं को मिला करके एक भुजा का निर्माण होता है? जोड़ करके। लंब और आधार जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, कर्ण का निर्माण होता है। ये दोनों जोड़ेंगे तो कुछ निकलता है, कर्ण। समझ में आ गया है तक? तो बताओ इसका नामकरण करते हैं। ए बी सी। त्रिभुज के नाम कुछ देंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चाहे चाहे तो कुछ दे सकते हैं, सी बी ए दोनों दे सकते हैं। बीच में बी है ना, बस उतना ही देखना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? और बताओ पाइथागोरस पर कल बताए थे, तो बताओ कर्ण के स्क्वायर बराबर फार्मूला कितना होगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर फार्मूला, हाँ कर्ण के स्क्वायर। तुम बताओ पी स्क्वायर बराबर, हाँ हाँ पी स्क्वायर बराबर बी बराबर बताओ। बी बराबर चलो ठीक है, यहाँ तक सबका कंप्लीट है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलें। ये त्रिभुज, अब देखते हैं फलन के बारे में। हमारा फलन के गो होता है त्रिकोणमिति में? तो निके को भी पढ़े आई है, 3 गो ओकर 2 गुना 6। तो फलन के गो होता है 6 गो। देखो पहला होता है, दूसरा और ये तीसरा, और तीसरा के बाद तीसरा ऐसे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखो समझते हैं। सबसे पहला कहते हैं साइन, फिर उसके बाद कहते हैं कॉस, फिर उसके बाद टैन, फिर उसके बाद कॉस, चलो कॉटन देते हैं, कितना कॉट, फिर उसके बाद कॉसेक, फिर उसके बाद सेक। समझ में आया? ये सब की जानकारी है तनी मनी। 6 गो फलन होता है, पहला साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक एंड सेक। इसको आगे पीछे कर लोगे तो बोलने में आसान होगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक होता है, ठीक है, चाहे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब देखो इसके सिर्फ ये अकेले नहीं रहता है, बल्कि इसके साथ कोई कोण रहता है, कोई थीटा रहता है। जैसे में देखो हम लोग यहाँ पे मानते हैं ना, यहाँ पे कौची मानते हैं? थीटा। चाहे यहाँ पे भी कौची मान सकते हैं? थीटा। तो एक कंडीशन याद रखना कि हमेशा ये थीटा ही नहीं दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अल्फा गामा थीटा लेमडा कुछ भी होता है ना, कुछ भी दे सकता है इसकी जगह पर, उससे डरना नहीं है। बस खाली देखना है कि ये सब कोची है। अगर यहाँ हम देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ग्लिच अथी हो ही रहा है ना। चलो समझ में आ गया 6 गो? तो बताओ 6 गो कौन पढ़ के सुनाएगा? पहला कौन? साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। अब नीचे से पढ़ो, सेक कॉसेक कॉट टैन साइन। ई कोची है? ई अगर इस सबकी हिंदी कोई पूछ देवे तो साइन की हिंदी होता है जया, कुछ होता है जया। कॉस क्या होता है? को जया। टैन क्या होता है? स्पर्श जया। समझ में आया? उसी तरह से सब नीचे के होता है। ज़्यादातर तुमको 3 को याद रखना पड़ेगा। देखो अभी जो फार्मूला पढ़ेंगे उसमें देखो केकर केकर कौन उल्टा होता है। जो साइन के होता है, अगर मान करके चलो कि साइन थीटा, आखिरकार साइन थीटा है क्या? तो साइन थीटा हमको ये सब निकालने के लिए मदद करेगा। समझ में आया?
अगर तुम्हारा साइन थीटा बराबर होता है पी मतलब कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, हम थीटा इसको यहाँ नहीं बल्कि अभी यहाँ रखते हैं। तो बताइए इसके लिए थीटा लंब कौन सा होगा, लंब इसके लिए कौन होगा, अच्छा ई ए बी, ये हो गया लंब मतलब कि परपेंडिकुलर, पी हो गया। अब बताओ जब ई लंब हो गया, ई तो तुमको मालूम है कुछ होता है, एच, एच का मतलब कर्ण, सबसे बड़ा भैया है, ठीक है। उसके बाद ई बताओ ई का होगा, पी, बी बेस ना, चलो तो कितना हो गया, बेस हो गया। अब देखो यही तीनों के आधार, ये देखो इसी तीनों के लिए इतना मानी आया है ताकि हमको पढ़ने में कुछ हो जाए, आसान हो जाए। हमेशा कितना लिखेंगे, कर्ण, आधार, लंब, स्क्वायर, ये सब लिखना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट ये सब दे दिया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कुछ होता है लंब बटा कर्ण। लंब को इंग्लिश में कौची कहते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर, और उसको शॉर्ट नाम कौची है, पी, तो इसको पी कहेंगे, और कर्ण को कौची कहेंगे, एच, ठीक है। तो बताओ यहाँ से कौची संबंध निकला, पी बटा एच निकल गया, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, साइन थीटा पी बटा एच। अगर तुमको कह दिया जाए कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच है, उसके आधार पर एगो समझो, अगर कह दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो आप इसको कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कौची की मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा, समझ में आया किसे। अब पाइथागोरस पर में हमेशा यूज होगा, लेकिन हमेशा आपको उचित दे देगा, साइन कॉस टेन कोट देगा। अगर तुमसे कहता है कि साइन थीटा बराबर कितना है, 3/5 है, तो हमारा कॉस थीटा क्या होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, साइन थीटा 3/5 बोला है, मतलब कि साइन थीटा पी बटा एच होता है, इसमें पी का मान कितना है, 3 है, तो लिख देंगे यहाँ पर पी बराबर कितना, 3, और पी बटा एच होता है, तो एच बराबर कितना है, 5। तो तुम देख सकती हो कि यहाँ पर कौची गायब है, 2 ग्वाल है, गायब पूछी है, बी बराबर निकाले आता है। तो बी बराबर कितना निकालेंगे, बी बराबर लिख देंगे √h² माइनस पी के स्क्वायर होता है। तो फिर बताओ बी बराबर कितना, एच का मान कितना है, 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी बराबर बताओ 25 25 हो गया, यहाँ 3 आई 9। अब बताइए तो बी बराबर कितना हमारा निकलेगा, 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 का स्क्वायर कितना, 16 का वर्गमूल 4। चलो तो यहाँ 16 लिख देते हैं बराबर 4 लिख देते हैं। अब तुम बता सकते हो कि b बराबर हमारा कितना आ गया, 4। हमसे पूछ रहा है कुछ ही कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, क्या कि हम अभी तक कुछ खाली लिखवाए हैं साइन थीटा के। तो अब देखते हैं कॉस थीटा कितना होता है। टस्टरवा जी, देखो इसको मिटा देते हैं इधर, इसका कितना हो गया, लंब बटा कर्ण, और इसका होता है कोची है आधार बटा कर्ण। आधार के कोची कहेंगे हम, बताओ बी, और इसका एच, समझ में आया। तो हम मिट गया जी, चलो कोई बात ना। पी बराबर कितना निकाले थे हम, पी बराबर कितना था हमारा, पी बराबर कितना 3, एच बराबर कितना 5, और बी बराबर कितना निकाले हैं 4। तो समझ में आ गया यहाँ तक, पी के भी मान निकाल दिए, एच के भी मान है और बी का भी मान है। तो बताओ कॉस थीटा बराबर यहाँ पूछता है, कितना पूछता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो इसमें बी का मान कितना है, देखो तो 4, तो बी बराबर 4, अब एच बराबर 5, यही हो गया तुम्हारा आंसर। सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी तरह से बनता है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है। आओ बाकी से फार्मूला बता देते हैं, उसके पहले एकदम याद कर चलो, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ साइन थीटा का पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच। अब टेन थीटा का होगा, टेन थीटा होता है लंब बटा
कुछ लिखल है लंब बटा आधार, मतलब कि बी बटा पी, सॉरी ये कॉट के हो जाएगा बी बटा पी बटा बी, सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो हमको मात्र तीन गो यादें करना है, क्या को? तीन गो, बाकी मत याद करो, ठीक है? ये जो तीन गो है उसको याद नहीं करने की जरूरत है, पहले तीन गो याद करो। टक टक टक, देखो ये जो सेक है ना इसको पलट देते हैं, यहाँ कर देते हैं कितना सेक थीटा, यहाँ कर देते हैं कौशिक थीटा। तो पहले सबसे पहले तीन गो हम लोग याद करते हैं, तो तीन गो तो नहीं याद करो सबसे पहले अच्छा से। बताओ साइन थीटा कौची? पी बटा एच लंब बटा कर्ण, ठीक है? साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। कॉस थीटा कौची होगा? आधार बटा, पहले भी हिंदी बोलो उसके बाद इंग्लिश बोलना, ठीक? तो बताओ कॉस थीटा कौची? आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। खाली बोलो मत, सोच सोच के बोलो कि का होगा, ठीक है? तो बताओ साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, ठीक है? साइन थीटा पी बटा एच। अब तुमसे पूछ देगा कि कॉस्ट अति पी बटा बी किसका होता है? पी बटा बी टेन, क्या कर? टेन। अब पूछ देगा कि बी बटा एच किसका होता है? अब पूछ देगा कि पी बटा एच किसका होता है? कौची बतिया रहा है रे? तुमको याद है नहीं सब? फिर याद करो। हमारे चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक ना? साइन थीटा बताओ पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, हो गया? चलो अब तो नहीं, सब मुड़ी नीचे करो। अब बताओ बी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है? कौन बताएगा? हाँ, बी बटा एच बताओ मधु किसका होगा? तुम बताओ बी बटा एच किसका फॉर्मूला है? कॉस के। पी बटा बी किसका है? टेन। तुम बताओ वर्षा, बताओ क्या होगा? बी टेन। तुम बताओ टेन का होगा। अब पी बटा एच किसका होगा? साइन। समझ में आ गया तक? देखो अभी डरो मत, इस सब के लिए वो ट्रिक होता है, वो देंगे हम, बहुत शानदार ट्रिक है, देखी हो? अच्छा ट्रिक है। अच्छा एक बार और बता दिए हैं, एक बार और कुछ करल है, बतावल है, वो ऑनलाइन चढ़ावल है, ऐसा बात नहीं, ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है, लेकिन तुम लोग देखोगे ना तो वीडियो के बीच में मिलेगा। अब अभी भी वीडियो के बीच में मिलेगा। देखो हमने कि तीन को तो याद हो गया ना? याद हुआ है हमको, कहो। हाँ हाँ, चलो तो ये तीन को याद हो गया तुम्हारा बात। अभी तीन को कौन याद करेगा? नहीं याद करना है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला रिलेशन समझो कि साइन थीटा के उल्टा का होता है, यहाँ पर ही सिर्फ इस जगह के उल्टा सोचो। आगे साइन के उल्टा साइन के संबंध में कॉस आ जाता है, लेकिन अभी सोचो कि साइन के संबंध में क्या आएगा? संबंधी दोनों बन रहा है, ठीक है? तो साइन के संबंध में आता है, यहां से देखो, देखो साइन के उल्टा कोची? कोसेक। जब साइन पी बटा एच है तो इसका हम उल्टा बोले हैं, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एच बटा पी हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया? आया। साइन थीटा के उल्टा कुछ होता है, वो होता है, समझिए। साइन थीटा के उल्टा का होता है कौशिक थीटा। कोची है ये? पढ़े आता है सब ना? चलो बताओ तो, शोरूम से एक पढ़ना, बताओ पढ़ो तुम। चलो मधु बताओ। सेक सेक कौशिक, ठीक है? बताओ वर्षा नीचे से तुम। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए कि साइन के उल्टा का होता है?
साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा। अब साइन अल्फा के उल्टा कुछ होगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एंगल चेंज करेंगे ना तो इसका भी एंगल कुछ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ना कि इसको में थीटा रखना और इसको में अल्फा कर देना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एगो के उल्टा देख लिए हैं, अब एक और को उल्टा देखते हैं। हर चीज के उल्टा होता है, आकाश के आगे के साइन के कोसेक, हो गया उल्टा। अब देखो दो को एक को समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें भी टी नजर आ रहा है, इसमें भी टी नजर आ रहा है, तो देखो तो ये दोनों टी टी वाला एक जगह कर देते हैं। ये दोनों टी टी टी, ट्रेन पर कौन टिकट काटता है, टी आओ टी, समझ में आया। तो टेन के उल्टा कॉट, एकरा में पहले टी है, एकरा में लास्ट में टी है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो टेन के उल्टा कॉट, मुड़ी नीचे, टेन के फार्मूला बताओ। बहुत अच्छा, बड़ी जल्दी जल्दी सबको याद हो रहा जा रहा है जी। चलो ठीक है, पी बटा इसका बी होता है तो कॉट के का होगा, बी बटा पी। जब उल्टा है तो उसको भी उल्टा करेंगे तो कितना, बी बटा पी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ आ रहा है काजी। चलो उधर लेके पीछे लेके घुसो उसे पे, देवराज पीछे लेके घुसो, बैठो आके, हल्ला नहीं करना तो यहाँ बुला के पिटाई होगा। चलो अब तुम सोचो साइन के उल्टा कौची, कॉसेक, टेन के कॉट, बचा कौन, कॉस। एओ के जोड़ी तो बचला ही है। कल ही ना बताए थे कि ज़्यादा नहीं, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव को दे दिया जाए ना बाबू, देखो अगर मान करके चलते हैं कि एगो एग्जाम्पल की तरफ समझना, कहता है कि 2 + 9 + 6 ... ये सब ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देता है ए बी सी और डी, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, हम ऑप्शन देते हैं तो नहीं बताना, ठीक है। मान के चलो यहाँ देते हैं 20, यहाँ देते हैं चलो ये सी है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखो अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले सही मत खोजो। ऑब्जेक्टिव के एगो रूल है कि सही उसमें मत खोजो, उसमें गलत खोजो कि कौन सा गलत है, सही तो अपने अपने निकल जाएगा। समझ में आया। कभी कभी क्या होता है कि सही मतलब कि ई होगा कि ई होगा कि ई होगा कि ई होगा, सस्पेंस में रहते हैं दो गो। तो बताओ 9 6 15 2 17, ई है नहीं है, ई है नहीं है, ई भी नहीं है, एक होने को तो सही दिले होगा, तो कौन दिले सही है, 34/2 काटेंगे तो कितना 17 आ गया। ऑब्जेक्टिव के एगो रूल है कि उसमें सही मत खोजो, उसमें गलत खोजो, और 3 को तुमको गलत निकालना है। जब 3 को तुमको गलत निकल जाएगा तो चौथा कौची है, सही। अब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन गलत रहता नहीं है, बहुत जांच पड़ताल से बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। उसी तरह से देखो अगर हम इसका भी खोज दिए, इसका भी खोज दिए, तो बचा कौची, कॉस। तो कॉस के उल्टा कौची, सेक। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो बताओ, तो साइन के उल्टा कौची, कॉसेक, टेन के कॉट और कॉस के सेक। तो सेक के फॉर्मूला कुछ होगा H/B। कोई दिक्कत है, देखो तो यहाँ B/H तो इसका H/B। यहाँ तक देखो 6 फलन है और 6 फलन के निकाल दिए हम लोग, यहाँ तक कुछ 6 फलन के निकाल दिए। अब बताओ इसमें से कितना किसको याद हो गया होगा, ऊपर से बोलना, ठीक है। साइन थीटा, पहले हिंदी बोलना उसके बाद इंग्लिश बोलना, हम खाली ई बोलेंगे तुम लोग ई बोलना, ठीक है। साइन थीटा कर्न, कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा आधार बटा लंब, और सेक थीटा कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। समझ में आ गया तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना तुमको वर्षा, आ गया ना, आया का आ गया, तब इसको मिटाते हैं। चलो तुम बताओ सेक थीटा किसका उल्टा है,
ना हम छोड़ेंगे आज बोर्ड, छेकले रहेंगे। बताओ सेक थीटा किसका उल्टा है? हाँ कॉट, बताए थे कि कॉट में टी आ रहा है, टेन में टी है, कॉट में टी है, दोनों टी वाला एक साथ है। असाइन क्या हो गया? कॉसेक, बचा कौन? सेक और कॉस। तो सेक के उल्टा कौची? कॉसेक। तुम बताओ कॉसेक के उल्टा कौची है? हम्म, देख लो अच्छा से हर जगह साइन। तुम बताओ टेन के उल्टा कौची है? कौची है? कॉट है, समझ में आया? तुम बताओ कौची, तुम बताओगे। हाँ कॉस के उल्टा कौची है? हट जाए नहीं ना, तब बताओ ना हटे, सेक। और तुम बताओ कि कॉसेक के उल्टा कौची है? साइन के उल्टा? टेन के उल्टा? कॉट। और कॉस के उल्टा? तुम बताओ मधु। साइन के उल्टा? कॉसेक। टेन के उल्टा? हाँ टेन, टेन। टी आ रहा है ना, टी, एक और टी वाला खोजो। कोट, समझ में आया? ये कोट, कोट जो पहने वाला कोट रहता है ना, हाँ वो कोट। तुम बताओ साइन थीटा का फार्मूला? हाँ कॉस थीटा, टेन थीटा, हाँ हाँ, और सेक थीटा, हाँ सेक थीटा। किसका हाँ चलो ठीक है। तुम बताओ साइन थीटा का फार्मूला कुछ होगा? पी बटा एच। चलो इसको मिटा देते हैं, तो नहीं सब देख ले रही है एकरे में। अब बताओ, अब गया कहानी खत्म। हम बताओ साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखो उल्टा पहले याद करो, फार्मूला हम तुरंत अभी याद कर देते हैं, ठीक है? उल्टा याद करो, साइन के उल्टा कुछ होगा मधु? कॉसेक। साइन के साइन के उल्टा? हाँ उल्टा, उल्टा कुछ उल्टा होगा, हाँ कॉसेक। टेन के उल्टा? और सेक के उल्टा कुछ होता है? सेक के उल्टा? सेक, सेक। बोलिए बोलिए। सेक के उल्टा कॉस, हाँ ठीक है। चलो उल्टा समझ में आ गया ना? उल्टा में कोई दिक्कत है? अब बात रहा 6 गो फलन के, तो एगो ट्रिक देते हैं, बिना हंसले समझना है। अगर गलती से भी हंस गई तो हम रवा देंगे मार के, ठीक है? यानी उठपटांग है, लेकिन याद करना कुछ ही है, जरूरी है। सबसे पहले 3 गो फलन के नाम तो नहीं बताओ एकाओकी करके। पहला का बताओ कुछ होता है? साइन होता है। दूसरा बताओ मधु? कॉस होता है। तीसरा बताओ? टैन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है? समझ में आ गया ना? चलो तो यही तीनों के एगो फार्मूला है, हमको तो बताना नहीं चाहिए लेकिन तुमको बता देते हैं, अच्छा से याद रहेगा, ठीक है? हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि तुहनिए पढ़ना, ठीक है? कौची लिखल है? हिंदिया से लिखा था तन मनी, पढ़ो कौची लिखल है ना मुँह में पढ़े के। कौची लिखल देखो, सनम प्यार है। अब देखो सनम के पहला अक्षर कौची है? एस, एस के मतलब साइन। अब प्यार के पहला अक्षर कौची है? पी, तो लिख दो यहाँ पढ़ी पी। अब बटा तो देवे करते हैं, और है के मतलब एच आ गया। देखो तो सनम प्यार है, निकल गया। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसी तरह से याद होता है जल्दी, इसी तरह से याद होता है जल्दी। एगो होता है लाला बट्टे काका, उस सब फार्मूला खाली कंफ्यूज। हाँ LAL बटा के, उस सब फार्मूला बिना मतलब कंफ्यूज में रहोगे। इसको सिर्फ याद करो, ये सब तो याद हो जाएगा। बताओ कुछ है ट्रिक वहाँ? सनम प्यार है, सनम के पहला अक्षर कुछ है? एस, एस के मतलब साइन। इसमें
और कोई ऐसा लग रहा है क्या तुमको देखे में? नहीं। फिर कुछ सी है, ये कुछ है टी है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? सनम प्यार, प्यार का मतलब पी और है के मतलब एच, तो साइन थीटा बटा पी बटा एच। समझ में आ गया? पहले का भुला सकती थी, लेकिन ये वाला भुलाओगी? ये वाला संभावना तो नहीं बनता कि भूल जाओगे तुम, याद है ना तुमको? अब देखो, ये तो इसके लिए हो गया। इसके लिए कौन सा ट्रिक है? देखो, सनम प्यार है, ठीक है। हमको मात्र पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हमको जो आसान से आसान भाषा समझ में आ जाए वही ठीक है। अब देखो, दूसरा है सी, सी के मतलब कॉस है। दूसरा के लिए देखते हैं। कौन लिखल है? कुर्सी बेकार है। कुर्सी के मतलब सी से आ रहा है, सी। अब कुर्सी का मतलब के मत कर देना, सी से आता है ना। तो देखो, तो सी से कुर्सी, अब बी से बेकार, तब बी दे देंगे यहाँ पर ही। और बेकार है का मतलब एच। देखो तो निकल गया, कॉस थीटा बी बटा एच। पहला कोची था सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, और तीसरा है तेरे प्यार बिना। ठीक है, यहाँ पे देखो तीसरा, देखो खाली ये तीनों लाइन के तोनी याद करना है, जिससे तोनी के दिमाग में बोला भर भर के गीत होगा लखल। गीत याद है ना? गाना गाली तो याद होगा ना? तो उसी तरह से यहू तीन के अपने दिमाग में कहीं खाली जगह कोना मुना है तो उसको हटा लो। समझ में आया? अट जाएगा। तो बताओ तीसरा में कौन सी है? देखो तो, टी से तेरे हो गया। देखो तो, तेरे प्यार, पी बीना मतलब कि बी। समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया? देखो, सनम प्यार है, कुर्सी बेकार है, तेरे प्यार बीना, निकल गया। अब उसको एक बार पढ़ो तो नहीं, कुछ लिखल है मतलब कि साइन थीटा पी बटा एच, कुर्सी बेकार है कॉस थीटा बी बटा एच, तेरे मतलब टेन थीटा पी बटा बी। एच कहाँ से आ गया तेरा रे? ला राहड़ तोड़ के कला। ध्यान यहाँ रखो, इसका मतलब तेरा ध्यान यहाँ नहीं था, इसलिए मिस्टेक होता है। समझ में आया? नहीं था ना? हमको मालूम है क्या कि हम तो नहीं बचे, तो नहीं सन हम पढ़ते थे पहले, हमें कहीं और आता था दिमाग, अब टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं और, फिर दो चार स्टेप बाद दिमाग हमारे यहाँ आता था, तो कहता था वो कखनी लिख दिए। नहीं समझ में आया? मतलब कि यहाँ से यहाँ पढ़ा रहे हैं, तीन चार स्टेप लिख दिए, उसके बाद हम इन्होंने मतलब कि बैठल तो हम हीजे हैं, लेकिन दिमाग हमारे कहीं और है। तुम अगर तुम यहाँ बैठल हो, दिमाग कहीं और है, तो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं ना, वो तुमको दिखेगा भी नहीं, नहीं दिखेगा। और जब दिमाग यहाँ आएगा तब देखो कि अरे चार स्टेप कखनी लिख दिए सर जी। समझ में आया? इसलिए दिमाग यहाँ रखो, जहाँ शरीर है वहाँ दिमाग भी रखो, ठीक है ना? ना कि शरीर यहाँ है, भगवान पर सोचित रहो, तो भगवान बुला लेंगे ना तो रह जाना इसी ही, फिर साइन थीटा टेन थीटा पढ़ लेना अच्छा से। ट्रिक याद हो गया? चलो, तो ट्रिक याद हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं। चलो बताओ, तुम तीनों लाइन पढ़ के बताओ। आज हमको हिंदी उसका फॉर्मूला भी निकाल के बताओ। बताओ। प्यार है मतलब साइन साइन थीटा बराबर बी बटा एच। ठीक है। कुर्सी बेकार है। हाँ। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। ठीक है। और तेरे प्यार बिना टेन थीटा बराबर बी बटा बी। चलो तुम बताओ, पहला से तीसरा तक बताओ। ठीक है। और कुर्सी बेकार है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। ठीक है। तेरे प्यार बिना कॉट तेरे तेरे मतलब कि टी, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। पी। तुम बताओ मधु, याद हो गया होगा? बताओ बताओ। लजाओ चाहे हंसो मत, इसको याद करने में अच्छा अच्छा के ना दिमाग खराब हो जाता है, इतना कंफ्यूजन है कौन में बी बटा एच होगा, कौन में पी बटा। हमको उस समय ट्रिक नहीं मिला था, हमको उस समय ये सब ट्रिक नहीं मिला था। हम इतना बैठ के रटते थे ना, जितना कोई मंत्र भी नहीं रटा होगा।
समझ में आया? फिर भी नहीं याद हुआ होता था, इसलिए तो उनकी जोर दे रहे हैं याद करने पर, कि त्रिकोणमिति में खाली फार्मूला है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही है फार्मूला। फॉर्मूला होगा एक अगर तुमको फार्मूला याद है तो तुम त्रिकोणमिति के मास्टरमाइंड, और नहीं तो लेबर। समझ में आया? चलो तो पढ़ो स्टार्टिंग से। फार्मूला नहीं, अब फार्मूला छोड़ो, तुम जो इधर लिखे थे वो पढ़ो और उसके आधार पर निकालो, तुम फार्मूला निकाल के दिखाओ। पहला कुछ ही था, बोलो आगे। हाँ तो इससे एगो फार्मूला बनता है। देखो सनम का मतलब साइन, अब प्यार है तो P/H। दूसरा है कुर्सी बेकार है, कुर्सी का मतलब C और बेकार का मतलब B और है का मतलब H, मतलब cos थीटा बराबर B/H। और कहता है तेरे प्यार बिना, मतलब तेरे मतलब कि tan थीटा बराबर प्यार बिना P/B। समझ में आएगा यहाँ तक? तो कॉपी के ऊपर हेडलाइन में लिख दो, कॉपी में कहीं लिख लो, ये वाला ट्रिक याद रहेगा हमेशा। और कल हम पूछेंगे तो उन्हीं से। समझ में आया? हर चीज़ के लिए ट्रिक देंगे ताकि तोहनी के आसान पढ़ने में, भले हमको पढ़ाने में भार पड़े। लिखो और हम ही बताएं, इसको नहीं लिखना है जी, उस ट्रिक के माध्यम से तुम निकालो अपन अपन कॉपी पर, ये हम तोहनी के नहीं देंगे। जाओ उस ट्रिक के माध्यम से, देखो 3 लाइन में वो ट्रिक लिखो, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, 2 लाइन छोड़ के लिखना। पहला लिखो सनम प्यार है, मतलब साइन थीटा P/H लिखो। एगो मुहावरा है ना कि अधरी गगरी छलकत जाए, इसका मतलब समझ में आता है? कोई के पास तनिक से नॉलेज हो जाता है, खूब उड़ता है, खूब उड़ता है, खूब उड़ता है, खूब खूब कहल जाता है। सोचो कि गैस के सिलेंडर में 14 kg गैस रहता है, लेकिन वो गुब्बारा छोटा है, थोड़ा सा उसमें हवा भरो बस उड़े लगता है। तो हमनी के अभी टाइम बहुत अच्छा है और बहुत एभव है, अगर रेगुलर पढ़ी तब हमको बहुत अच्छा से बोलेंगे कि 400 कुछ, 400 से ज़्यादा ही, 400 कुछ है, रिजल्ट में रिजल्ट है, अगर अच्छा से पढ़ोगे तब। हमको अबरी भर खाली मेहनत लग रहा है, जब तुमने 10th में एंटर करोगी तो हम हल्का हल्का थ्योरी देंगे, फिर तो नहीं बोलोगे बैठिए हम पढ़ा देते हैं, बैठिए। समझ में आया? इस तरह से हम पढ़ाएंगे। अभी तक जितना पढ़ा दिए हैं, अगर अच्छा से पढ़ लोगी तो कोई पढ़ा भी सकती हो, चाहे पढ़ा भी सकता है। फिर तो अभी 9th में ना है, 10th में चल जाओगे तो हम पढ़ा भी आएंगे, तो बैठिए हम पढ़ा देते हैं, कुछ ही पढ़ाना है बताइए। इस तरह से पढ़ो, ठीक है? आज तो नहीं लेट कर दिया मैं, हम स्टार्ट करने वाले थे 8.2 के थ्योरी, ये 8.1 का थ्योरी है, समझ में आया? फिर 8.2 की थ्योरी देंगे। अगर देखो थ्योरी मिल गया है ना, हम 4 दिन नहीं आएंगे पढ़ावे, और 4 दिन तक तुमको 8.1 का पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो तुम वीडियो से देख सकती हो, सब अपलोड किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन अपलोड करल है। पहला के 6 क्वेश्चन, 6 के 6 बनावल है, 43 में 6 क्वेश्चन वो बनावल है, 42 में 5 क्वेश्चन सब बनाया हुआ है ना जी। 10 वीडियो है, एक 1.5 घंटा के, सब एक एक क्वेश्चन बनावो। उसके बाद 8.2 की थ्योरी एकदम बेहतरीन तरह से देंगे। तो उसके लिए तुमको जानती है क्या करना पड़ेगा? मेहनत। धानवा काटे से कम मेहनत है उसमें जी। जाती हो ना धान काटे, गेहूं काटे जाती है, तो कौची काटे, बरसीमा घास काटे जाती ना है, तो कौची काटती है, कौची खाली घरे के काम काटती है। समझ में आया ना? तो देखो थ्योरी हम इतना आराम से दे रहे हैं, आज हमको उम्मीद है कि थ्योरी खत्म हो जाएगा, आज उबियाना नहीं तो नहीं, ठीक है? अभी कम से कम आधा घंटा वो क्लास चलेगा, आधे घंटा थ्योरी कितना कंप्लीट हो जाएगा ना, इतने के आधार पर पूरा मैथ बन जाएगा। किताब लाए हो जी मैथ के?
तू मैथ की किताब लिया था काला? पता है कि मैथ पढ़ाने वाले थे, तो मैथ की किताब लाना चाहिए ना। बोले थे कि अब कभी कभी भी पढ़ा सकते हैं, तो कभी भी आज हो गया, हो गया ना। ऐसे तो नहीं बोले कल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कल बुक लेते ही हो। कोई बात नहीं, से बुक है मेरे पास, लेकिन घरे है, मोबाइल है, उसमें किताब लोड कर किए हुए हैं। चलो याद हो गया। तो साइन के उल्टा बताओ मधु। वाह, डायरेक्ट ना रहा है तो क्वेश्चन ना। एच बटा पी के कोची कहते हैं मियाँ? कोची ना समझ में आ रहा है, कोची कह रही हो? कॉस थीटा, कॉसेक स्पेलिंग कुछ होता है COSEC, ठीक है। 6 को याद हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब देखो इसी आधार पर दो चार क्वेश्चन तो उन्हीं के दिखाते हैं और बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास कह दिया जाए कि हम tan थीटा बराबर अगर हम 3/4 लेते हैं तो हमारा यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होगा? कुछ होगा, क्या होगा? देखो तो बनने लायक है तो नहीं से। सबसे पहले क्या करना कि tan थीटा के फार्मूला क्या होता है से सोचो। तो tan थीटा तीसरा में आता है, कुछ कहता है तेरे प्यार बिना, तेरे प्यार बिना। तो B बटा P कुछ होता है तेरे प्यार मतलब P बटा B होता है। तो P का मान कितना इसमें है 3 और B का मान कितना 4। तो कुछ के मान गायब है H के मान। तो यहाँ पे लिखो H बराबर रूट अंडर कौची। अब फार्मूला बताओ, बताओ तो B बराबर फार्मूला कुछ होता है, H बराबर फार्मूला कुछ होता है, रूट हम बोलेंगे ना, रूट। अच्छा रूट लिखल है ये तो सस्ता में मिलेगा। P² प्लस का B²। तो H बराबर बताइए P का मान कितना है 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो H बराबर बताइए 3 तिहाई 9 प्लस 16 कितना 25 बराबर 5। तो यहाँ हमारा H बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। अब क्या पूछता है क्वेश्चन समझो, साइन थीटा कुछ होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला देख लो अच्छा से कॉपी में, कॉपी बंद करो सब, पढ़ाते समय कॉपी का उपयोग ना करें। जब कुछ होता है साइन थीटा, इसके लिए एगो अथी बताए थे ट्रिक, ट्रिक के माध्यम से बताओ किस होता है। मतलब S से अब P से प्यार H से है, तो मतलब कि P बटा H हो गया। कोई दिक्कत? देखो ट्रिक से कभी गलती हो ही नहीं सकता है, तो नहीं बर्तन में रहना, ट्रिक गावित रहना, समझ में आया? झाड़ू मारते रहना, ट्रिक गावित रहना, याद हो जाएगा। ऐसे ही याद करना। घर जब फालतू बैठो तो कॉपी में एगो क्वेश्चन रट लो, क्वेश्चन कुछ करो देख लो और उसको काम करते खनी अपन बोलते रहो। एक समय में 2 काम। देखो तो अभी 2 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भी पढ़ रही हो, ऑनलाइन भी चल रहा है, लाइव मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर हमको अलग से टाइम देना पड़ता है इसके लिए, जैसे तो 1 घंटा बैठल हो 1 घंटा हमको अलग से यूट्यूब पर पढ़ाना पड़ता, 2 घंटा टाइम बर्बाद होता। ऐसे 1 घंटा में तोहनी भी और ये भी एहसास होता है कि लगल है कुछ नहीं, ये अपन काम कर रहा है, हमने अपन काम करेंगे, बात खत्म। सब लेकिन हमने जैसन होता है क्लास में पढ़ने वाला, वो खनी समझता है कि क्लास में कैसे पढ़ाई होता है। अब लाइव थोड़ी नहीं कि खाली हम कैमरा पर ताकि कैसे बात करेंगे, ऐसे तो नहीं। अब लेकिन बैठल तो लेकिन जल्दी है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन हो? तुम लोग हो, इसलिए तुम लोग पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो बताओ साइन थीटा P बटा H, यहाँ से P का मान कौन बताएगा? P का मान कितना है हमारे पास 3 है और H का मान कितना है 5 है। तो अब बताओ ये समझ में आ गया? एक और देते हैं, तुम लोग बना लोगे? चलो बनाओ तो। देखो अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है, अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो कितना दे था tan थीटा दल था। अभी तुम लोग क्या करना कि चुपचाप एगो त्रिभुज पारना, और त्रिभुज का नाम कौन है? समकोण त्रिभुज। समझ में आया ना? तब बताओ चुपचाप यहाँ दे देना और ABC और थीटा यही माना नीचे। अगर नहीं दे रहे तो थीटा कहाँ मानना है? नीचे, ताकि हम लोग को आसान पड़े। जो लंबा जो खड़ा है उसको लंब कहेंगे, पड़ा है उसको आधार, और जो तिरछा उसको कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो बताओ इसके लिए
लंब, लंब कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो लंब के मान कितना देले हैं, 3 दिया हुआ है। अब बताओ आधार ही है, आधार का मान कितना है, 4, और कर्ण के मान कितना निकाले हैं, 5। तुम लोग अभी क्या करना कि त्रिभुज पार के ही बनाना, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन देंगे ज़्यादा समझ में आता है। त्रिभुज पार के बनाओगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। समझ में आया ना, त्रिभुज पार के बनाओ, हम देते हैं, को बताओ जल्दी। हो गया ना, चलो बताओ। रुको 1 मिनट। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है बी बटा एच, तो इसका एच बटा बी 12, इसको 13 कर दो, कितना 13। अब निकालिए आप लोग, इसका क्या जानते कुछ निकालना है, त्रिकोणमिति के सब फलन के मान निकालना है। सब फलन मतलब समझ में आता है, के गो होता है, 6 गो, जरा में से हम एगो निकाल के दे दिया तो के कितना अच्छा काम करते हैं, मेरे को दे दिए ना। अब 5 गो तो खुद निकालो, 5 गो याद है ना, कुछ कुछ है, 5 के फॉर्मूला भी लिखो और 5 के निकालो भी जल्दी, जितना हाली निकालो मैंने उतना हाली निकालो। तुमको कार्ड छपवा पड़ेगा, कार्ड काहेला, वो काला है, चलो उसको आलू सोन पापड़ी वाला बेच देते हैं, चलो। अरे बाबू हम बोले थे ना कि अधरी गगरी छलकत जाए, तुम्हारे पास अभी पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं आया है, मेहनत करो, मैथ में मेहनत कर सकते, खाली कॉपी पर नहीं। कॉपी पर अभी कर लो, दिमाग में करने लायक हो करना जब बताएंगे हम। देवराज पोस्ट दिस वीडियो, चलो 2 मिनट के टाइम देते हैं तो निकल जल्दी करो। चलो तुम्हारा 2 मिनट खत्म, अब हम बनाते हैं। देखो एकदम अच्छा से समझना, ठीक है। सबसे पहले सोचो कि सेक थीटा है, सेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, देखो अच्छा से कॉपी में। तुम वैसे मत देखो मधु, पहले ही समझो कि सेक थीटा उल्टा किसका है, किसका उल्टा है सेक थीटा उल्टा, कॉस के। तो कॉस के लिए वो ट्रिक बताए थे, कौची, कुर्सी बेकार है, मतलब बी बटा एच होता है कॉस के, कॉस के कोची होता है बी बटा एच, लेकिन यहाँ पे है कोची सेक, उसका उल्टा है। जब उसका बी बटा एच होता है तो इसका कुछ होगा एच बटा बी। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच बटा बी होगा। तुम खुद सोचो कि एच का मान कितना देले है, एच बराबर 13 देले है, और बी बराबर कितना देले है 5। तो हमारा गायब कौन सी है, परपेंडिकुलर गायब है। कौन गायब है, परपेंडिकुलर, पी मतलब पी गायब है। तो पी के लिए फॉर्मूला बताए थे, पी के लिए भी फॉर्मूला बताए थे। पी के लिए फॉर्मूला कौन सी होता है बताओ तो, पी के लिए फॉर्मूला, चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं पी के पी लिख देते हैं, एच का मान कितना है 13, यहाँ कितना देंगे 13 के स्क्वायर माइनस, अब बताओ 5 का दी होल स्क्वायर। अब बताओ पी के पी 13 के स्क्वायर कितना होता है 170 69, तो 169 दे दिए। अब 55 है 25, और घटेगा तो कितना बचेगा 144। देखो कैसे घटेगा, 9 में से 5 जाएगा था 4, 6 में से 2 गया था 4, अब एक के एक, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। मतलब हम पहले ही से सब कटे वाला दे दिए थे, सब एकदम फिक्स करके दिए हैं ना। तो बताओ एच पी बराबर हमारा कितना निकल गया 12 निकल गया। अब हम कुछ बताए थे, एगो त्रिभुज पारने के लिए त्रिभुज दर्शा देते हैं। त्रिभुज हालांकि पहला ही तुमको पारना चाहिए था, ठीक है ना। आवाज करता है जी, देखो ए बी और सी त्रिभुज, इसको निकालने से पहले ही तुमको कुछ ही पारना है त्रिभुज, हम इसको निकालने के बाद पार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ एच बराबर मान कितना है 13, पी बराबर कितना है 12, और बी बराबर, तो देखो पी बराबर 12, 5 और 13। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। देखो तुम कम समझती हो, हमको उससे एतराज नहीं है,
क्योंकि तुम लोग डायरेक्ट 8 से 10th पढ़ रही हो, 8 से 10th, समझ में आया। आई है 10वां में गेल रहती है, क्रैश कोर्स में आती है, मतलब कि 10वां में गेल रहती, और तब मतलब कि कोई होता है ना कि 10वां में 6 महीना बचल है, पढ़े आ रहा है हमारा भी, हम कितना समझा सकते हैं उसको। इतना गते गते बताएंगे, इतना गते गते बताएंगे, एक दिन में पूरा थ्योरी खत्म, त्रिकोणमिति के A to Z फार्मूला खत्म है ना। इतना ये तो इतना गते गते बता रहे हैं, त्रिकोणमिति के A to Z फार्मूला खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तोहनी के पास टाइम ज़्यादा है, तोहनी के अभी माइंड उतना डेवलप नहीं किया है। अब बताओ हम के गो मान निकालने के लिए बताए थे, 6 गो। तो इसमें बताओ ए गो देले हैं, 6 को पता है तो नहीं, कुछ कुछ होता है। पहले कुछ होता है बताओ, साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा, फिर सेक न दिले है, ठीक है, सेक दे लेते हैं, कितना देंगे, कॉसेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। कुछ बताए थे कि इसको निकाल करके हमको 6 के मान निकालना है, एगो तो दिले है, बाकी 5 के निकालेंगे। तो बताइए यहाँ से तुमको ट्रिक बताओ, साइन थीटा के लिए ट्रिक कुछ दिए थे, सनम प्यार, सनम छोड़ दो, सनम का मतलब साइन आ गया, उसके आगे पढ़ो, प्यार मतलब कि P बटा H। अगला बताओ, कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी यहाँ पकड़ दिए, आगे पढ़ो, बेकार मतलब कि B से आता है तो B लिखेंगे। और बताओ हो गया। अब तेरे भी छोड़ दो, क्योंकि तेरे मतलब 10 आ गया, उसके आगे पढ़ो, मतलब P बटा B। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सोचो यही 3 को जरूरी था। अब बताओ इसका उल्टा कितना होता है, कॉट के उल्टा, कॉट के उल्टा 10, तो 10 के कुछ था बताओ, तो इसका B बट्टा P। अब इसके कर उल्टा है, साइन के, बोलिए H बट्टा P होगा। अब हाले हाले हम लोग मान रखते जाएंगे, ठीक है ना। तो बताओ P का मान कितना है उसमें, बताओ पाओ, P का मान कितना है उसमें 12। अब H का मान कितना है 13। अब बताओ इसमें B का मान कितना है, B का मान 5 है ना, तो 5। H का मान कितना 13, और इसमें P का मान कितना है, और B का मान कितना है 5, और इसमें B का मान कितना है, और P के मान, H के मान, और P का मान, देखो यही निकालना था बस। इस आधार पर 5-6 क्वेश्चन तुमको चैप्टर में मिल जाएगा, कुछ ही मिलेगा चैप्टर में, 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब समझ में आएगा मधु कैसे बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक है आए। तो तुम्हारे पास बुक तो नहीं होगा, तुम्हारे पास तो भी बुक नहीं होगा, तो कैसे पढ़ोगे तो नहीं, बोलिए। बिना किताब के बुक तो लेना पड़ेगा, मैथ पढ़ना है तो बुक तो बिना मैथ के बुक होगा, बताओ, बोलिए। तो अगला साल तक खरीदा जाएगा, बोलिए अगला साल तक देखो यहाँ होगी तो यहाँ इसके पास बुक है, यहाँ पढ़ लोगी, लेकिन घर पे कैसे पढ़ोगी। एक उपाय है तुम्हारा आज घर फोन तो एको नहीं होगा, तुमको पता है, मम्मी बोले कि सब आल है, हमने तुम्हारे घर भी फोन होगा, हम उसके पास क्वेश्चन सेंड करेंगे, रहे तो ना साहब, चालू है तो रहे तो चालू, हो गया ना, छाप लो, 2 कॉपी कर लो, प्रिंट कर लो, हाँ करो 2 कॉपी, जल्दी करो, समझो जल्दी, समझ के कीजिए। कल से क्वेश्चन तुम लोग को नहीं बनाना है, क्वेश्चन कब से बनाना है, परसों से। कल हम खुद तुमको क्वेश्चन बताएंगे बनाने के लिए, किस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद तो नहीं खुद बनाना। 8.1 जितना हाली क्लियर करोगी उतना हाली हम कुछ करेंगे, 8.2 को स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्लास कुछ बाबू
सेकंड क्लास कल भी हो सकता है, प्रेजेंट रहो तो नहीं खाली। अच्छा, अदर सब्जेक्ट फिजिक्स चल रहा है ना, फिजिक्स समझ में आ रहा है ना। चलो तोनी से को पूछते हैं, बताना तोनी, ठीक है। फिजिक्स की इसे नॉलेज नहीं है हमारे पास, लेकिन बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात, निर्वात कहते किसे हैं? जहां वायु नहीं हो। धूलकण हो सकती है। अच्छा, निर्वात कहाँ पे है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसको कहते कितना है? 3 लाख मीटर नहीं बाबू, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती है। अब बताओ तनी मनी आओ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन ने पढ़ा है ना, ये सब पढ़ाई हो गया है। तो कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के? तो निके को आते निगमा से तो दूगो नियम है ओकरो, जब तो नहीं दूगो तो खनियो दूगो, ठीक है। तोनी के दर्पण पढ़ियो, दर्पण, दर्पण जो पीछे रंगा हुआ होता है वो कौन से रंगल रहता है? बोलो। चांद कलर वो हम समझ रहे हैं कि चांद के टुकड़ा रहता है वो, ठीक है तोरे बात। चांदी से रहता है रंगल, तो सब शीशा फोड़ के बेच देता चांदी वहां से। कलर रहता है। तो उसका नाम बताओगे ना, वो तो हमहू देखे हैं कौची से रहता है, देखो यही है ना, तो चेहरा भी देख लेंगे। ठीक है, यही है ना, ये कौची से रंगल है? हाँ, ऊपर पेंट ही है, लेकिन क्या चीज से पेंट किया हुआ है बोलिए। इसको कहते हैं AgBr। AgBr मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम एक दर्पण लेते हैं तो दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के प्रकार के होता है? तो हुई ना, सही से पढ़ नहीं रही हो, सब पढ़ाया हुआ है, पढ़ो अच्छा से। क्या होता है बाबू दर्पण? कौन कौन? गोलीय दर्पण के प्रकार? कौन कौन? ठीक तो बताया गधा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, वहां से तुम बना करके देखो, मात्र 2 सेकंड के नहीं, 2 मिनट के टाइम, 1 मिनट के टाइम देंगे, और एकदम हल्का है। लो हम इसको खाली मिटा देते हैं। देखिए, अगर हमारा कॉट थीटा देले रहेगा 4/5, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? प्लस है, दोनों के साथ निकालो, अब भीम के जोड़ कर दो। नहीं समझ में आया? इसका P/H होता है, मान रख दो, B/H होता है, इसका ही मान रख दो, फिर भीम के जोड़ इसमें बन जाएगा दोनों, तो निकाल दो भीम के जोड़। हाँ, तो इसको में से निकालो तो मान B/P होता है, H के मान गायब है तो H के मान पहले निकालो इसमें से, हल्ला नहीं करो बाबू। हो रहा है जी, तो रुको ना, उबियाले लगता है कि लेकिन के पढ़े देगा। चलो मिस्टी बैठो अच्छा से, शांति से बैठियो, हल्ला ना चाहिए मैं। इकतालीस के वर्गमूल नहीं निकलता बाबू, और तू 41 कहाँ से लाया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतना मार मारेंगे ना। ओके 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 ओके, कॉट थीटा कितना है? B/P, हाँ हो सकता है,
4/3 देते तब अलग बात रहती। तुम निकाल के बताओ का जैसे निकले अब। आज निकल जाएगा जी। निकालिए निकालिए, जल्दी जल्दी निकाल के देखिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। तोहनी के स्वास्थ्य के लिए ना, तो फिर रहर टूटबे करेगा। हो गया। मंत्र पढ़ रही हो? लाओ रहर तोड़ के लाओ, लाओ तो इधर है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग को छोड़ देते हैं, तुम लोग बना करके दिखाना आज नहीं तो कल, मतलब बन गया तो अच्छी बात है। वो आज के क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, अब मिलते हैं कल, ठीक है।